फ्रिक्शन में अभी तक हमने जो एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था वो या तो हॉरिजॉन्टल था या फिर वर्टिकल था। आज हम इसको आगे बढ़ाते हैं, फोर्स एंगल पर अप्लाई करते हैं। तो बेसिक्स जो है न्यूटन्स का फिर से रिवाइज कर लेते हैं। न्यूटन्स लॉ में किसी ऑब्जेक्ट पर अगर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना है तो आप सभी फोर्सेस को आइडेंटिफाई कीजिए और फोर्सेस को रिजॉल्व कर दीजिए अलोंग एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। सो अलोंग एक्सेलरेशन जो भी नेट फोर्स है उसको इक्वेट कर दीजिए मास इनटू एक्सेलरेशन, परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन जो है नेट फोर्स 0 होता है। तो चलिए एक क्वेश्चन से शुरू करते हैं। एक ब्लॉक है, ब्लॉक का मास मान लेते हैं 12 kg है, राइट। एक फोर्स अप्लाई करते हैं एक एंगल पर से 37 डिग्री। फोर्स मान लेते हैं आपका 50 न्यूटन, राइट। और यहाँ का जो है फ्रिक्शन जो कोफिशिएंट है म्यू 0.2, खाली म्यू दिया मतलब म्यू एस और म्यू को हम सेम लेके करेंगे। सो अब जो फोर्स है एक एंगल पर, जो फोर्स एंगल पर है हम उसे रिजॉल्व कर देते हैं, नियर टू थीटा कॉस थीटा हो जाता है। सो 50 cos 37 4/5 होता है, ये 40 हो गया। और अवे फ्रॉम थीटा साइन थीटा होता है f साइन थीटा। सो 50 इंटू 3/5 ये 30 हो गया। सो फोर्स एफ को रिजॉल्व कर दिया। रेजोल्यूशन का मतलब है दिस इज इक्वलेंट टू दिस टू। अब हमारे लिए एफ नहीं है, एफ को हमने रिप्लेस कर दिया, इसमें और इसमें रिप्लेस कर दिया। सो बाकी क्या फोर्सेस है, mg है, mg है। सो ऊपर का जो फोर्स है Fy वो mg से कम है, m12 है, मतलब mg जो है g को अगर 10 लूँ तो 120। सो ऊपर का फोर्स अगर वेट से कम है तो वर्टिकल मोशन नहीं होगा, वाई डायरेक्शन में एक्सेलरेशन 0 होगा, राइट। तो इसका मतलब ये जो ब्लॉक है अभी भी सरफेस पर है, सरफेस के साथ कांटेक्ट पे है, तो नॉर्मल फोर्स होगा, नॉर्मल फोर्स होगा। और ये रफ सरफेस है तो फ्रिक्शन भी होगा। तो ये फ्री बॉडी डायग्राम है। सो पहला जो इक्वेशन होता है न्यूटन्स लॉ, परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन जो है नेट फोर्स 0 होता है। यहाँ पर अपवर्ड फोर्स इज इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स। सो n + 30 इक्वल टू 120। सो यहाँ n हो गया 90 न्यूटन। सो फोर्स पैरेलल टू सरफेस जो है, जो कि Fx है, वो है 40। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना होता है, μs इंटू n। यहाँ μs और म्यू सेम ले लेते हैं, 0.2 इंटू 90 यानी कि 18। सो फॉरवर्ड फोर्स जो पैरेलल टू सरफेस है वो ज़्यादा है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। सो ब्लॉक विल मूव, ब्लॉक विल मूव, ब्लॉक मूव करेगा। सो ब्लॉक मूव करेगा तो अलोंग एक्सेलरेशन फोर्स जो है ma होता है। सो अलोंग एक्सेलरेशन फॉरवर्ड फोर्स माइनस फ्रिक्शन इक्वल टू ma। सो f cos थीटा 40 है, फ्रिक्शन कितना है 18 इक्वल टू ma 12a। तो यहाँ से ये निकल जाएगा 40, 18 चला जाने से कितना हो जाएगा 22/12 यानी कि 11/6 मीटर पर सेकेंड। तो जब भी फोर्स हम एक एंगल पर अप्लाई कर रहे हैं उसका एक कंपोनेंट है अपवर्ड्स, जो कि नॉर्मल फोर्स को कम कर देता है, हेंस फ्रिक्शन कम होता है, राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम ये देखेंगे कि कौन सा ऐसा एंगल है जहां पर सबसे कम फोर्स लगेगा ब्लॉक को पुल करने में। तो कौन सा एंगल में, जैसे कि हम देख रहे हैं फोर्स अगर एंगल पर अप्लाई करते हैं तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट है n को कम कर देता है, n हो जाता है mg माइनस Fy। तो n कम हो जाता है तो फ्रिक्शन कम हो जाता है, फ्रिक्शन कम हो जाता है तो एफर्ट कम लगेगा। बट एट द सेम टाइम f का वैल्यू भी इस डायरेक्शन में कम हो रहा है। तो एक पर्टिकुलर एंगल होगा जहां सबसे लीस्ट एफर्ट लगेगा ब्लॉक को पुल करने के लिए, वो एंगल निकाल लेते हैं।
सो क्वेश्चन है कि कौन सा एंगल में पुल करने से एफर्ट सबसे कम लगेगा और वो सबसे कम एफर्ट का वैल्यू निकालो। हमें दिया गया, इसका मास दिया गया और यहाँ फ्रिक्शन कोफिशिएंट दिया गया। अभी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ना करते हुए म्यू एस म्यू के सेम इक्वल टू म्यू लेते। सो फोर्स हमको निकालना है, मिनिमम फोर्स क्या है और ये कौन सा एंगल में मिनिमम फोर्स जरूरत पड़ेगा। तो फोर्स को रिजॉल्व कर देते हैं। थीटा के करीब जो है वो कॉस थीटा है, थीटा से जो दूर जो है वो साइन थीटा है, राइट। mg है, नॉर्मल फोर्स है और फ्रिक्शन। सो परपेंडिकुलर टू मोशन फोर्स 0 होता है, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, यहां से n निकल जाएगा। और जस्ट मोशन सेट करने के लिए फॉरवर्ड फोर्स जो है इनफाइनाइटेसिमली ग्रेटर देन बैकवर्ड फोर्स होना चाहिए। सो हम इनफाइनाइटेसिमली ग्रेटर मतलब जस्ट इक्वल टू लेंगे। सो जस्ट स्टार्ट मोशन फॉरवर्ड फोर्स जो है थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए फ्रिक्शन से। सो थोड़ा सा ज़्यादा हम लिमिटिंग केस लेंगे, इक्वल टू लेंगे। सो एफ कॉस थीटा जो है इक्वल टू फ्रिक्शन म्यू इंटू एन कितना है mg माइनस एफ साइन थीटा। तो एफ को सब्जेक्ट बना लेते हैं, कॉस थीटा इस तरफ आ जाने से प्लस म्यू साइन थीटा इक्वल टू म्यू mg। सेफ हो जाएगा म्यू mg बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। हमें चाहिए एफ मिनिमम होना चाहिए, एफ मिनिमम होना चाहिए। यहाँ न्यूमरेटर कांस्टेंट है, म्यू mg तीनों कांस्टेंट है, खाली डिनोमिनेटर वेरिएबल है क्योंकि थीटा को हम बदल सकते हैं। थीटा को जैसा जैसा बदलेंगे वैल्यू बदलेगा। सो इसका अगर एफ मिनिमम चाहिए तो कोई भी फ्रैक्शन का अगर मिनिमम चाहिए तो डिनोमिनेटर मैक्सिमम होना चाहिए, यानी कि ये मैक्सिमम होना चाहिए। कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा ये मैक्सिमम होना चाहिए। तो इसको मैक्सिमम निकालने के लिए आप ट्रिग्नोमेट्री का रूल्स कहीं यूज कर सकते हैं, लेकिन जो आसान तरीका फिजिक्स में सब जगह यूज होता है डेरिवेटिव। कोई भी फंक्शन का मैक्सिमा या मिनिमा चाहिए तो उसको डिफरेंशिएट करते हैं और इक्वल टू 0 करते हैं। तो इसका मैक्सिमा चाहिए तो इसको डेरिवेटिव, यहाँ वेरिएबल थीटा है, करते हैं और इक्वल टू 0 करते हैं। कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा है, साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा इक्वल टू 0। सो ये आपका आ जाएगा माइनस साइन थीटा इक्वल टू माइनस म्यू कॉस थीटा, यानी कि टेन थीटा इक्वल टू म्यू। सो ये जो एंगल जो है थीटा ये टेन इनवर्स म्यू होना चाहिए। इस एंगल में अगर पुल किया जाए सबसे लीस्ट एफर्ट लगता है, राइट। और ये लीस्ट एफर्ट का वैल्यू क्या है? एफर्ट का वैल्यू जो है म्यू mg बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। सो टेन थीटा म्यू है, टेन थीटा म्यू है, तो प्रोपोर्शनेटली ये म्यू अगर लेंगे तो ये 1 हो जाएगा। टेन थीटा म्यू, टेन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई बेस। सो ये हाइपोटेन्यूज हो जाएगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर रूट ओवर। यहाँ पर कॉस थीटा और साइन थीटा का वैल्यू डाल देते हैं। कॉस थीटा होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज और साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। एक और म्यू यहां पर था, राइट। सेफ हो गया म्यू mg बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाई रूट ओवर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। से कैंसिल हो जाएगा। सो एफ कितना निकलेगा इसको कैंसिल कर दीजिए। सो मिनिमम फोर्स जो है, मिनिमम फोर्स निकल रहा है म्यू mg बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर रूट ओवर। सो कोई भी ब्लॉक अगर हॉरिजॉन्टल, रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस में रखा गया है और आपको कहा गया है कि मिनिमम एफर्ट अप्लाई कीजिए, तो इस एंगल पर अप्लाई करना पड़ेगा और उसका वैल्यू होगा इतना। सपोज एक डाटा ले लेते हैं, डाटा ले लेते हैं, मास मान लेते हैं
और डाटा ले लेते हैं, मास मान लेते हैं 30 kg है और म्यू जो है 0.75। तो क्वेश्चन ये कि कितना मिनिमम फोर्स अप्लाई करे ताकि ब्लॉक मूव करे। तो सीधा इसको यूज कर लेते हैं, इस एंगल पर आपको अप्लाई करना है, वैल्यू ये है मिनिमम। सो म्यू 0.75 यानी कि 3/4 mg, g को 10 ले रहा हूं, 1 + 3²/4²। सो एक फोर्स कट जाएगा 75। सो 3 × 75, 4 का स्क्वायर, 3² + 4², 4 का स्क्वायर यानी कि 4 हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, 4² + 3² 25, 25 का स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, ये 15। सो 15 × 4 60 × 3 180। सो 180 न्यूटन आपको सबसे कम एफर्ट लगेगा इसको पुल करने में। कभी कभी लगता है कि सीधा शायद खींचे होते तो कम होता। चलिए देख लेते हैं सीधा खींचने से कितना फोर्स होता। अगर हम सीधा खींचते तो फोर्स होता, कम से कम फोर्स होता μ × n, μ × n हो जाएगा mg। सो म्यू कितना है 0.75, 3/4, mg कितना है, मास 30 है 300, सो 75 हो गया, 75 × 3 कितना हो गया 225। ज़्यादा लग रहा है तो जो ऐसा लगता है कि हम सीधा खींचते तो कम एफर्ट लगेगा, ये गलत है। इस एंगल पर लगेगा सबसे कम एफर्ट और ये मिनिमम। अक्सर आप देखे होंगे रेल स्टेशन, एयरपोर्ट, जहीं भी आप जाते हैं तो कोई भी आपका जो सूटकेस है उसको आप एक एंगल में पुल करते हुए ले जाते हैं। जब एंगल में पुल करते हैं नॉर्मल फोर्स कम हो जाता है, हैंड्स फ्रिक्शन कम हो जाता है। सो ये तो पुल की बात थी, पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ये पुल की बात थी। अब पुश की बात करते हैं। पुश करते हैं, पुश करने से नॉर्मल फोर्स जो है ज़्यादा हो जाएगा। किसी ब्लॉक को पुश करने से, ये ब्लॉक को अगर हम पुश करते हैं तो नॉर्मल फोर्स ज़्यादा हो जाता है, हेंस फ्रिक्शन ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए कभी कभी एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछता है, व्हाई इट इज ईजियर टू पुल देन पुश। सो पुल करने से नॉर्मल फोर्स कम हो जाता है, पुश करने से नॉर्मल फोर्स बढ़ जाता है। सो एक क्वेश्चन ले लेते हैं, मास मान लेते हैं 10 kg दिया गया है, फोर्स मान लेते हैं 200 न्यूटन दिया गया है, राइट। और यहाँ का जो म्यू है 0.4 दिया गया। हमें एक्सेलरेशन मांगा है, फोर्स एंगल पर है, तोड़ देंगे, नियर टू थीटा कॉस थीटा हो जाएगा। थीटा को 37 ले लेते हैं। सो नियर टू थीटा कॉस थीटा हो जाएगा 200 कॉस 37, 4/5, ये 160 हो जाएगा। और ये y कंपोनेंट f sin थीटा, सो 200 × 3/5, ये 120 हो गया, राइट। इसके अलावा इसका अपना वेट है mg, g को 10 ले लेते हैं 100, नॉर्मल फोर्स है और फ्रिक्शन। सो परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन फोर्स 0 होता है, यानी कि डाउनवर्ड फोर्स इक्वल टू अपवर्ड फोर्स। अपवर्ड फोर्स सिर्फ n है, डाउनवर्ड फोर्स Fy है और mg है। सो n इक्वल टू Fy + mg, 100 + 120, 220। सो फ्रिक्शन हो जाएगा μ × n, म्यू कितना है 0.4 × n, 220, कितना हो गया 88। सो म्यू और फॉरवर्ड फोर्स कितना है 160। सो ये जो है फॉरवर्ड फोर्स से कम है, दैट मीन्स ब्लॉक विल मूव। सो ब्लॉक विल मूव, सो अलोंग एक्सेलरेशन फोर्स इज ma। सो फॉरवर्ड फोर्स है Fx, बैकवर्ड फोर्स है फ्रिक्शन, इज मास इनटू एक्सेलरेशन। ये 160 है, ये 88 है, ये 88 है, इक्वल टू m 10a। सो इसको माइनस कर दीजिए, a हो जाएगा 10, 8, 2, 10 में 8 गया, 6 हो गया, 5, 3, 8, 7। सो ये आपका 72 हो गया, 72/10, 7.2। तो कभी भी कोई चीज़ को अगर आप पुश करते हैं तो नॉर्मल फोर्स जो है बढ़ जाता है, बिकॉज नॉर्मल फोर्स mg
प्लस जो आपने पुश किया उसका कंपोनेंट एफ साइन थीटा। तो कोई चीज को आप पुश करते हैं तो आपको ज्यादा एफर्ट लगता है, लेकिन अगर आप एंगल कम कर देते हैं, लगभग नॉर्मल के पास आने लगते हैं, जब नॉर्मल के पास आने लगते हैं उसके बाद आप जितना भी एफर्ट लगाइए ब्लॉक नहीं जाएगा। तो इस बार हम निकालेंगे कि कितना कम एंगल हम ला सकते हैं नॉर्मल से जब तक ब्लॉक मूव करेगा। उससे कम हो जाएगा तो ब्लॉक मूव नहीं करेगा, वो एंगल निकालते हैं। यहां एक ब्लॉक है, इसका मास m है और आपने फोर्स अप्लाई किया। आपका फोर्स जैसे जैसे नॉर्मल के पास आ रहा है आपको ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, ऐसा आपको कम लगाना पड़ेगा जैसे जैसे आप बढ़ते जा रहे हैं। नॉर्मल फोर्स बढ़ते जा रहा है और f का कंपोनेंट कमते जा रहा है। f का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कमते जा रहा है जबकि नॉर्मल फोर्स बढ़ते रहा है। मतलब एक स्टेज के बाद एंगल जब एक मिनिमम वैल्यू, एक लिमिटिंग वैल्यू आ जाएगा, उसके बाद आप जितना भी जोर से पुश कीजिए ब्लॉक नहीं मूव करेगा। ये लिमिटिंग वैल्यू क्या है, ताकि इससे कम होने से ब्लॉक मूव नहीं करे। तो रिजॉल्व कर देते हैं। थीटा का करीब जो है कॉस थीटा, थीटा से दूर जो है साइन थीटा, इसके अलावा इसका वेट, नॉर्मल फोर्स, फ्रिक्शन। नॉर्मल फोर्स हो जाएगा इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स mg प्लस एफ कॉस थीटा, राइट। हम लिमिटिंग केस लेते हैं जहां पर ये, चलिए f का वैल्यू निकाल लेते हैं। f साइन थीटा इक्विलिब्रियम में है, f साइन थीटा इक्वल टू म्यू इंटू एन फ्रिक्शन, फॉरवर्ड फोर्स इक्वल टू बैकवर्ड फोर्स, म्यू इंटू एन, एन हो गया mg प्लस एफ कॉस थीटा। तो यहां से f को सब्जेक्ट बना लीजिए, f हो जाएगा म्यू जी mg बाई साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो आप क्लियरली देख पा रहे हैं जैसे जैसा थीटा कम हो रहा है साइन का वैल्यू कम होते जाएगा, कॉस का वैल्यू बढ़ते जाएगा। तो ये जो है क्वांटिटी कम होने लगेगा। ये क्वांटिटी कम होने लगा मतलब फोर्स ज़्यादा होगा। आप भी खुद रियलाइज कीजिए, ऐसा पुश कीजिए पहले, फिर थोड़ा एंगल बढ़ाइए, ज़्यादा इफेक्ट लगेगा, और ज़्यादा बढ़ाइए और ज़्यादा एफर्ट लगेगा। एक सर्टेन एंगल के बाद आप जितना जोर भी लगा लीजिए ब्लॉक नहीं जाएगा। तो कौन सा वो एंगल है जहाँ पर उसके बाद उससे और कम अगर कर दूँ वर्टिकल के साथ ब्लॉक नहीं जाएगा। अगर डिनोमिनेटर अगर 0 हो जाता है तो क्वांटिटी जो है ये इन्फिनिटी हो जाता है। जहाँ डिनोमिनेटर 0 हो गया आपको इनफाइनाइट फोर्स, यानी कि आप मूव कर ही नहीं सकते। डिनोमिनेटर 0, साइन थीटा इक्वल टू म्यू कॉस थीटा, tan थीटा इज म्यू। थीटा जो है tan इनवर्स म्यू। जब भी एंगल इससे कम हो जाएगा, जब भी ये एंगल विथ वर्टिकल मेजर कर रहे हैं, tan इनवर्स म्यू इक्वल टू tan इनवर्स म्यू या इससे कम हो जाएगा, तो आप जितना भी जोर लगा लीजिए ब्लॉक मूव नहीं करेगा। ये लिमिटिंग एंगल है, इससे कम नहीं किया जा सकता है अगर ब्लॉक को आपको मोशन में लाना है तब। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तो ये जो आपने अप्लाई किया एंगल में पुल और पुश, तो डिफरेंट क्वेश्चंस में भी हम अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एक क्वेश्चन ले लेते हैं। ये सपोज 20 kg है और ये सपोज 30 kg, राइट। एंगल 37 डिग्री, राइट। यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट मान लेते हैं 0.4 और यहाँ का फ्रिक्शन कोफिशिएंट 0.2 है और आपने एक लार्ज फोर्स अप्लाई किया। लार्ज फोर्स मान लेते हैं कि लार्ज फोर्स है आपका से 200 न्यूटन और हमें पूछा गया है कि इक्वेशंस लिखिए, एक्सेलरेशन निकालिए, टेंशन निकालिए, राइट। एक एक करके लेते हैं। पहले मोशन होगा या नहीं देख लेते हैं, क्योंकि अगर हम पूरा को सिस्टम ले लेंगे तो ये टेंशन इंटरनल हो जाएगा, राइट। तो फ्रिक्शन निकालने के लिए हमको नॉर्मल फोर्स चाहिए।
नॉर्मल फोर्स जो है mg होता प्रोवाइडेड कोई फोर्स एंगल पर ना हो, लेकिन यहाँ फोर्स एंगल पर है, इसका मतलब नॉर्मल फोर्स जो है mg नहीं होगा। तो ये t को अगर आप रिजॉल्व कर देते हैं, ये आपका t साइन थीटा हो जाएगा। ये 30 है, ये 37, ये t साइन 37 हो जाएगा। उसी तरह यहाँ पर जो t है इसको रिजॉल्व कर देंगे तो t साइन 37 इधर हो जाएगा, ये t cos 37। जो नॉर्मल फोर्स mg नहीं है, इसलिए पूरा को हम सिस्टम नहीं ले सकते, क्योंकि पूरा को सिस्टम लेंगे तो हम फ्रिक्शन म्यू इंटू एन ले लेंगे जो कि mg है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ का जो नॉर्मल फोर्स है, यहाँ जो नॉर्मल फोर्स है वो mg नहीं है, mg प्लस t साइन 37 है। सो यहाँ का नॉर्मल फोर्स n1 इक्वल टू mg m1g प्लस t साइन 37, m1 यानी कि 300 प्लस 37 3/5t। सो यहाँ का फ्रिक्शन जो हो जाएगा, यहाँ का फ्रिक्शन से फ्रिक्शन 1 म्यू एन, म्यू है 0.4 इंटू 300 प्लस 3/5t, ये यहाँ का फ्रिक्शन हो जाएगा। उसी तरह यहाँ नॉर्मल फोर्स, यहाँ t ऊपर है, नॉर्मल फोर्स ऊपर है, mg नीचे। सो यहाँ का नॉर्मल फोर्स जो है mg, सपोज m2 है, mg माइनस t साइन 37। सो इसका मास 20 है, यानी कि 200 t साइन 37 3/5। सो यहाँ का फ्रिक्शन, यहाँ का फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, म्यू 0.2 इंटू 200 माइनस ये इसका इक्वेशन 3t/5। सो एक इक्वेशन ये है, एक इक्वेशन ये है, दो इक्वेशन। अब इंडिविजुअली लेते हैं, पहला इक्वेशन लेते हैं। लेफ्ट साइड फोर्स है 200, सॉरी राइट साइड फोर्स है 200, लेफ्ट साइड है फ्रिक्शन और लेफ्ट साइड है t cos थीटा। इस ब्लॉक का इक्वेशन लिखते हैं। अलोंग एक्सेलरेशन फोर्स इज m में ये फोर्स F है, इधर फ्रिक्शन है, इधर t cos 37 इक्वल टू m में 30a। इस इक्वेशन से फ्रिक्शन को हम हटा देते हैं, हम सिर्फ दो वेरिएबल रखते हैं t और a। फ्रिक्शन को हटा देते हैं, वो जो वैल्यू है यहाँ डाल देते हैं। ये जो वैल्यू है यहाँ डाल दीजिए और थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए, t और a में एक इक्वेशन मिल जाएगा। उसी तरह दूसरा का लीजिए, दूसरा का हो जाएगा t cos 37 माइनस फ्रिक्शन, फॉरवर्ड फोर्स माइनस बैकवर्ड फोर्स, फ्रिक्शन 2 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। सो यहाँ मास जो है 20 है। सो ये फ्रिक्शन 2 को भी हटा दीजिए तो एक और इक्वेशन t और a में मिल जाएगा। सो एक इक्वेशन इधर मिला t और a में, इधर मिला एक इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर दीजिए, दोनों को सॉल्व कर दीजिए, टेंशन और एक्सेलरेशन निकल जाएगा, राइट। एक और क्वेश्चन लेते हैं। इस बार वर्टिकल वॉल का क्वेश्चन पहले किए थे, पहला क्लास में वर्टिकल वॉल के ऊपर किए थे, उसी को आगे बढ़ाते हैं। ये वॉल है, ये ब्लॉक का मास मान लेते हैं 12 kg है, राइट। और यहाँ पर आपने एक फोर्स लगाया एंगल पर 37 डिग्री एंगल पर फोर्स लगाया। फोर्स मान लेते हैं 300 न्यूटन, और यहाँ आपको म्यू एस म्यू के दिया गया, म्यू एस दिया गया 0.4, म्यू के दिया गया 0.3। आपको पूछा गया एक्सेलरेशन निकालने के लिए। सो फोर्स एंगल पर है, इसको तोड़ दीजिए, नियर टू थीटा कॉस थीटा हो जाएगा, कॉस थीटा। सो 300 इंटू 4/5 240, और ये हो जाएगा साइन थीटा। 300 इंटू 3/5 180, राइट। इसके अलावा और क्या क्या फोर्सेस है, इसका वेट
सो पैरेलल टू सरफेस दो फोर्सेस है, एक 180 ऊपर की ओर है, एक 120 नीचे की ओर है। इसका मतलब नेट फोर्स ऊपर की ओर है, नेट फोर्स पैरेलल टू सरफेस ऊपर की ओर है, हेंस फ्रिक्शन जो है नीचे की ओर एक्ट करेगा। ये 180 है 120, सो नेट फोर्स पैरेलल टू सरफेस ऊपर की ओर है, ये उसका ऑपोजिट एक्ट करेगा, राइट। तो ये फ्रिक्शन जो है बॉडी को इस तरफ घुमा रहा है, इस तरफ, किस तरफ, बिकॉज रोटेशनल मोशन नहीं है तो नॉर्मल फोर्स दूसरी तरफ घुमाएगा, सो नॉर्मल फोर्स यहां कहीं एक्ट करेगा। सो परपेंडिकुलर टू मोशन फोर्स 0 होता है n इक्वल टू 240। सो परपेंडिकुलर टू मोशन फोर्स 0 होता है n इक्वल टू 240। और लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो गया, लिमिटिंग फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, म्यू कितना दिया गया, म्यू एस इंटू एन, म्यू एस हो गया 0.4, नॉर्मल फोर्स हो गया 240, कितना हो गया ये 96 न्यूटन। सो नेट फोर्स जो पैरेलल टू सरफेस है वो था 180 माइनस 120, यानी कि 60 न्यूटन ऊपर की ओर था। और वो जो नेट फोर्स पैरेलल टू सरफेस है वो अगर लिमिटिंग से ज़्यादा होता, लिमिटिंग से अगर ज़्यादा होता तब मोशन होता, लेकिन लिमिटिंग कितना निकला 96, जो कि ज़्यादा है नेट फोर्स पैरेलल टू सरफेस। सो नो मोशन, सो नो मोशन, यानी कि एक्सेलरेशन जो है 0 हो जाएगा, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा और फ्रिक्शन इज जस्ट इक्वल टू फॉरवर्ड फोर्स। फॉरवर्ड फोर्स, फॉरवर्ड फोर्स कितना है 180 माइनस 120, 60। सो फॉरवर्ड फोर्स नीचे की तरफ है ना, नहीं ऊपर की तरफ है, सो फ्रिक्शन नीचे की तरफ हो। यहां थोड़ा डाटा चेंज कर देते हैं, देखते हैं फिर क्या होगा। म्यू एस मान लेते हैं 0.2 है और म्यू के 0.1 है, अब क्या होगा, राइट। सो n 240 ही रहेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन बदल जाएगा। लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है म्यू एस कितना है 0.2 इंटू 240, ये कितना हो गया 48, जो कि कम है पैरेलल टू सरफेस जो नेट फोर्स है 180 माइनस 120, 60 न्यूटन है, उससे कम है। सो ब्लॉक्स विल मूव, ब्लॉक विल मूव। और एक बार ब्लॉक मूव करने लगता है, फ्रिक्शन का नेचर क्या हो जाता है, काइनेटिक। फ्रिक्शन जो है म्यू के इंटू एन, म्यू के यानी कि 0.1 इंटू 240 यानी 24। सो नेट फोर्स अलॉन्ग एक्सेलरेशन जो है एम ए, सो नेट फोर्स अलॉन्ग एक्सेलरेशन एम ए, नेट फोर्स अलॉन्ग एक्सेलरेशन क्या क्या है, ऊपर की ओर 60 था, नीचे की ओर 24 इक्वल टू 12 ए। सो ए हो जाएगा 64 माइनस कर दीजिए, कितना होता है 36/12, 3 मीटर पर सेकेंड। सो आज के क्लास में हमने फोर्स एक एंगल पर अप्लाई किया, उसको रिजॉल्व कर दिया, और उसके बाद हमने न्यूटन्स लॉ अप्लाई किया, राइट। नेक्स्ट क्लास आगे कंटिन्यू करते हैं।